नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार। राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद हरियाणा गुड़गांव, जिसको हम शॉर्ट में SCERT गुड़गांव कहते हैं, उसके द्वारा दिनांक 13/6/2024 को एक पत्र जारी किया गया है और उसका विषय दिया गया है हरियाणा विद्यालय आधारित आकलन स्कूल बेस्ड असेसमेंट के संबंध में अध्यापकों के लिए दिशा निर्देश। तो इस पत्र में कहा गया है कि हरियाणा में विद्यालयी शिक्षा से संबंधित आकलन क्षेत्र में शैक्षणिक सत्र 24-25 में एक महत्वपूर्ण बदलाव होने जा रहा है, जो विद्यार्थियों को भी और अध्यापकों को भी जानना जरूरी है। इसके अंतर्गत एक केंद्रीकृत परीक्षा, जिसको हम सेट कहते हैं, स्टूडेंट असेसमेंट टेस्ट, को कम किया जा रहा है कि जहां पहले 3 सेट हुआ करते थे, अब उसकी जगह 2 सेट हुआ करेंगे और उनके स्थान पर मई 24, अगस्त 2024, अक्टूबर 2024 और फरवरी 2024 में विद्यालय आधारित आकलन, ये एक नया शुरू किया जा रहा है। विद्यालय आधारित आकलन, जिसको हम स्कूल बेस्ड असेसमेंट कहते हैं, को शुरू किया जा रहा है, को किया जाना सुनिश्चित हुआ है। विद्यालय आधारित आकलन को समझने व विद्यालय स्तर पर क्रियान्वित करने के लिए दिशा निर्देश निम्न प्रकार हैं कि क्या इसमें किया जाएगा और किस प्रकार से सेट के पेपर होंगे, ये सारी जानकारी इसमें दी गई है। विद्यालय आधारित आकलन विद्यालय स्तर पर संबंधित विषय अध्यापक के द्वारा प्रत्येक कक्षा में अपने विषय के सभी विद्यार्थियों का किया जाएगा। ये खास महत्वपूर्ण बात जिसमें बताई गई है कि जो स्कूल बेस्ड असेसमेंट होगा, जिसको हम SBA कहते हैं, वो स्कूल स्तर पर ही जो उसका सब्जेक्ट का टीचर है उसके द्वारा प्रत्येक कक्षा में प्रत्येक विषय के सभी विद्यार्थियों को किया जाएगा। और विद्यालय आधारित आकलन, जिसको नाम दिया गया है SBA, तो विद्यालय आधारित आकलन एक समय अवधि से संबंधित विषय के निर्धारित पाठ्यक्रम पर आधारित होगा। तो ये 6 से 12 तक के लिए शैक्षणिक वर्ष 24-25 के लिए किया गया है। इसमें क्या कहा गया है कि मई में जो है, मई का जो अंतिम सप्ताह होगा, क्योंकि अब मई बीत चुका है, विद्यालय आधारित आकलन SBA स्कूल बेस्ड असेसमेंट होगा। ये संबंधित शिक्षक द्वारा अपने स्तर पर कराया जाएगा कि ये जो भी है SBA अपने स्तर पर कराया जाना है, हर टीचर के द्वारा, हर सब्जेक्ट टीचर के द्वारा। और इसमें पाठ्यक्रम बताया गया है कि अप्रैल और मई में जो पाठ्यक्रम पढ़ाया गया है उसमें से ये दिया जाएगा। अब ये किस प्रकार का होगा, ये हम भी आपको पूरी डिटेल में, पूरी विस्तृत रूप में आपको बताएंगे। जुलाई के 2024 में जो अंतिम सप्ताह है उसमें सेट 1 होगा, छात्र मूल्यांकन परीक्षण SAT1 होगा और इसका जो पेपर आएगा वो SCERT गुड़गांव द्वारा तैयार किया जाएगा। और सिलेबस के बारे में बताया गया है कि इसमें अप्रैल से जुलाई माह तक पढ़ाए गए पाठ्यक्रम से ये सारा का सारा जितना पाठ्यक्रम हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी की साइट पर दिया गया है, वो जितना पाठ्यक्रम कवर करता है अप्रैल से जुलाई तक, वो पाठ्यक्रम जो है इसमें शामिल किया जाएगा। और SCERT द्वारा ये जो सेट 1 का पेपर है वो प्रिंट करवाया जाएगा। अगस्त 24 की बात करें तो अंतिम हफ्ते में, अंतिम सप्ताह में विद्यालय आधारित आकलन ये 2 नंबर वाला कराया जाएगा। पहले वाला जो है वो आकलन जो SBA1 है वो अप्रैल से मई तक का होगा और विद्यालय आधारित आकलन 2 SBA2 जो है वो अगस्त के अंतिम सप्ताह में होगा और ये संबंधित जो सब्जेक्ट टीचर है उसके द्वारा ही किया जाएगा। और जो सिलेबस होगा इसमें अप्रैल माह में जो सिलेबस है 6 से 8 तक का, जो SCERT की साइट पर, क्योंकि 6 से 8 का सिलेबस जो है वो SCERT की साइट पर दिया गया है और 9 से लेकर 12 तक का जो सिलेबस है वो हरियाणा बोर्ड शिक्षा भिवानी जो बोर्ड है उसकी साइट पर दिया गया है। तो अगस्त माह में पढ़ाए गए पाठ्यक्रम में से SBA2 लिया जाएगा, स्कूल बेस्ड असेसमेंट, जिसको हम विद्यालय आधारित आकलन कहेंगे। सितंबर जो 2024 के अंतिम सप्ताह में अर्धवार्षिक मूल्यांकन, जिसको हम हाफ ईयरली असेसमेंट कहते हैं, HYA हाफ ईयरली एग्जाम लिया जाएगा। जो SCERT द्वारा प्रश्न पत्र है वो तैयार किया जाएगा। प्रश्न पत्रों को तैयार करने की जिम्मेदारी SCERT की होगी। और सिलेबस जो है इसमें अप्रैल से सितंबर माह तक पढ़ाए गए पाठ्यक्रम में से जो भी हरियाणा बोर्ड की साइट पर 9 से 12 का दिया गया है और 1 से 6 से 8 का जो सिलेबस है वो SCERT की साइट पर दिया गया है, तो उसमें से ये अर्धवार्षिक परीक्षा ली जाएगी।
अक्टूबर में अंतिम सप्ताह में, अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में विद्यालय आधारित आंकलन SBA 3 होगा। ये SBA 3 जो है, ये 4 SBA 1 स्कूल बेस्ड असेसमेंट, जिनको विद्यालय आधारित आंकलन कहते हैं। तो अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में विद्यालय आधारित आंकलन होगा। ये संबंधित जो सब्जेक्ट टीचर होगा उसके द्वारा ये लिया जाएगा और इसमें अक्टूबर माह में पढ़ाए गए पाठ्यक्रम में से ये लिया जाएगा। दिसंबर 2024 में के अंतिम सप्ताह में छात्र मूल्यांकन परीक्षण, स्टूडेंट असेसमेंट टेस्ट SAT 2 होगा, SAT दूसरा होगा। 2 टेस्ट अब की बार कर दिए गए हैं SAT। तो ये दिसंबर के अंतिम सप्ताह में ये SAT 2 होगा और इसमें जो सिलेबस होगा वो अक्टूबर से दिसंबर तक जितना सिलेबस है, जितना निर्धारित किया गया है, उस सिलेबस में से ये टेस्ट लिया जाएगा। जनवरी 2025 के अंतिम सप्ताह में प्री बोर्ड होगा। ये प्री बोर्ड सिर्फ 10वीं और 12वीं का ही लिया जाएगा और ये प्री बोर्ड के लिए जो क्वेश्चन पेपर आएगा वो भी SCRT के द्वारा तैयार कराया जाएगा और उसी में से लिया जाएगा। लेकिन इसका जो पाठ्यक्रम होगा वो पूरे पाठ्यक्रम में से ये कवर किया जाएगा, पूर्ण पाठ्यक्रम इसमें आएगा। प्री बोर्ड 10वीं और सिर्फ 12वीं का होगा। जनवरी 2025 के अंतिम सप्ताह में पूर्ण पाठ्यक्रम में से ये लिया जाएगा। फरवरी 2025 में विद्यालय आधारित आंकलन SAB 4 होगा। ये विद्यालय आधारित आंकलन जो है इस बार से शामिल किया गया है। तो फरवरी 2025 में विद्यालय आधारित आंकलन होगा और इस संबंधित शिक्षक द्वारा ही इसका जो प्रश्न पत्र है वो क्या है, 16 उसमें नियम बताए गए हैं कि क्या क्या किया जा सकता है, संबंधित अध्यापक द्वारा अपने स्तर पर कराया जाएगा और इसमें फरवरी माह में पढ़ाए गए पाठ्यक्रम को शामिल किया जाएगा। और मार्च 2025 तीसरा या चौथा सप्ताह जो है उसमें क्या होगा, कक्षा 6 से 8 के लिए SCRT द्वारा तथा 9 से 12 के लिए जो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी है उसके द्वारा प्रश्न पत्र तैयार किए जाएंगे। 9वीं और 9वीं से 11वीं, 9वीं और 11वीं के जो प्रश्न पत्र है वो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी छुपवाता है, लेकिन स्कूल स्तर पर वो परीक्षा होती है। और 6ठी से जो 4थी से 8वीं तक की जो परीक्षा है वो SCERT गुड़गांव द्वारा आयोजित की जाती है। तो ये भी पूर्ण पाठ्यक्रम में से लिया जाएगा। तो 2024-25 में मई महीने में होने वाला विद्यालय आधारित आंकलन जुलाई के प्रथम सप्ताह, क्योंकि मई में ये लेटर जो है बाद में जारी हुआ है, तो ये एक नोट दिया हुआ है कि ये क्या करना है कि जो 2024-25 में मई में होने वाला जो विद्यालय आधारित आंकलन था, स्कूल बेस्ड असेसमेंट 1 था, SBA 1 जो है वो जुलाई के प्रथम सप्ताह में करा लिया जाए। ये कहा गया है कि जुलाई के प्रथम सप्ताह में वो पूरा करवा लिया जाए। अब इसमें स्कूल बेस्ड असेसमेंट में क्या क्या होगा, तीसरे नंबर पर ये सारी जानकारी दी गई है कि क्या क्या इसमें किए जा सकते हैं। विद्यालय आधारित आंकलन के लिए संबंधित अध्यापक निम्न में से किसी एक या एक से अधिक उपकरणों या तकनीकों का प्रयोग कर सकता है। जैसे वो लिखित परीक्षा ले सकता है या फिर मौखिक मूल्यांकन ओरल असेसमेंट कर सकता है। तीसरा है व्यवहारिक कार्य प्रैक्टिकल वर्क करवा सकता है, असाइनमेंट दे सकता है चौथे नंबर पर। 5वें पर स्वयं मूल्यांकन सेल्फ असेसमेंट भी हो सकता है। और 6ठे नंबर पर सहकर्मी आंकलन पीयर असेसमेंट, जिसको हम कहते हैं कि विद्यार्थी आपस में अपना आंकलन कर सकते हैं। और 7वां समूह आंकलन, आंकलन का मतलब है कि ग्रुप वर्क असेसमेंट उनको दिया जा सकता है। 8वें नंबर पर है पोर्टफोलियो आंकलन और 9 नंबर पर है परियोजना कार्य मूल्यांकन प्रोजेक्ट बेस्ड असेसमेंट, कोई प्रोजेक्ट दिया जा सकता है। 10वें पर है प्रदर्शन मूल्यांकन परफॉर्मेंस मूल्यांकन उनकी देखा जा सकती है, कौन विद्यार्थी क्या परफॉर्मेंस दिखा रहा है। 11 है अवलोकन अनुसूची ऑब्जर्वेशन शेड्यूल बनाया जा सकता है या फिर 12वां प्रयोग रिपोर्ट एक्सपेरिमेंट रिपोर्ट की जा सकती है। 13 नंबर पर उपाख्यानात्मक अभिलेखन ये किया जा सकता है। 14 नंबर पर है रेटिंग पैमाना, रेटिंग स्केल है। 15 पर चेकलिस्ट है और 16 पर साक्षात्कार अनुसूची इंटरव्यू शेड्यूल। तो इस प्रकार से ये 16 तकनीकें दी गई हैं जिनके आधार पर विद्यार्थी का मूल्यांकन किया जा सकता है स्कूल बेस्ड असेसमेंट के लिए। चौथे नंबर पर बताया गया है कि विद्यालय आधारित आंकलन के बाद संबंधित अध्यापक को प्रत्येक विद्यार्थी का रिकॉर्ड पूरे साल रखना होगा, जिससे मॉनिटरिंग के समय संबंधित अधिकारी के मांगने पर उसे दिखाया जा सकता है। पूरे साल इसका रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। और 5वें नंबर पर बताया गया है कि योजना आंकलन योजना वर्ष 24-25 व विद्यालय आधारित आंकलन से संबंधित अधिक जानकारी के लिए जो है वो बताया जा सकता है, कहां से वो डाउनलोड कर सकते हैं, अपने देख सकते हैं। इसके अलावा 6ठे नंबर पर कहा गया कक्षा 6 से 8 पाठ्यक्रम दक्षताएं SCRT वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई हैं और 9 से 12 के लिए पाठ्यक्रम
बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा भिवानी की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है। तो इस प्रकार से ये सारी बातें। एक और 9 नंबर पर है कि निदेशालय के निर्देशों के अनुसार शिक्षकों द्वारा सभी सेट और हाफ ईयरली असेसमेंट और वार्षिक मूल्यांकन की छात्र उपलब्धियों को अवसर ऐप पर भी अपलोड किया जाएगा। तो ये अवसर ऐप पर भी अपलोड करने के लिए कहा गया है। तो इस प्रकार से इस लेटर में ये नई बात बताई गई है कि अब की बार 2 सेट होंगे। सेट 1 जो जुलाई में लिया जाएगा और एक सेट 2 होगा जो दिसंबर के अंतिम सप्ताह में निर्धारित किया जाएगा। और सिलेबस के इसके बारे में पूरी जानकारी विद्यार्थियों को दी गई है।